हेलो फ्रेंड्स, जो ग्रुप में आया है स्कॉलरशिप डाटा फिलअप करने के लिए, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, नहीं जो कर पाए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आया है, फिलअप करने के लिए, नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए, फादर नेम के लिए, और यहाँ पे कास्ट दिया है, ब्रांच दिया है, ईयर दिया है, एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन, काउंसलिंग एप्लीकेशन, इंट्रेंस एग्जाम ईयर, हॉस्टलर, आरडे स्कॉलर, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर। इन सभी चीज़ों को कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। मैं एक एक चीज़ भर के बता दे रहा हूँ, तो या उनको मैं यही बता दूँ क्या क्या भरना है, वो भी भर सकते हैं। जो नहीं भर पा रहे हैं, दोनों तरीके से मैं कर दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले अपना नाम भर देंगे। जो अपना स्कॉलरशिप भरा है उन्हीं के लिए है केवल, चाहे एलएलबी वाले हों चाहे बीएलएलबी वाले हों। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो मैं अपना भर रहा हूँ। अब ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना नाम भर देंगे। तो यहाँ पे अपना नाम भर लिया जाए, तो अपना नाम भरेंगे, चाहे कैपिटल लेटर भरें चाहे स्मॉल लेटर। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भर देंगे, जो कि फॉर्म जमा करने के टाइम भरा गया होगा, उसी की तरह भर लेना है। और इन दोनों के भरने के बाद हम लोग यहाँ पे कास्ट पे आएंगे। अगर आप हिंदू कैटेगरी के हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर आप मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी हैं, तो यहाँ पे माइनॉरिटी भरा जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे माइनॉरिटी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ब्रांच, अगर आप एलएलबी वाले हैं तो एलएलबी वाले, वरना बीएलएलबी भर देंगे। यहाँ पे एलएलबी भर देंगे। चूज ईयर, यहाँ पे आप अगर फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट ईयर, अगर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आने जाने वाले हो तो सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर हो जाएगा। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर की बात हुआ है, तो यहाँ पे जो एलएलबी वाले हैं उनका सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर का जो मार्कशीट मिला है उस पे इनरोलमेंट नंबर दिया है, तो आप वो भर लेंगे। यहाँ पे ये सेकेंड ईयर वालों का एग्जामिनेशन और काउंसलिंग से नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग यस आर नो कर देंगे। यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ पे काउंसलिंग नंबर नहीं भरना है, एप्लीकेशन नंबर नहीं भरना है, तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं भरना है। यहाँ पे आप या तो हॉस्टल वाले हो या डेली आते जाते हो, वो इसमें तो अगर मैं तो आता जाता हूँ, तो हॉस्टल वाले हॉस्टल भरेंगे। यहाँ पे दिया है डेट ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर। यहाँ पे जब एडमिशन आप लिए थे, उस समय जो डेट मिला होगा, रिसिप्ट, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन रिसिप्ट मिला होगा, उसमें डेट दिया होगा, उसी को भरना है। और यहाँ पे जो इसमें आप सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का जो क्लास चला है, उसमें जो फर्स्ट टाइम रिसिप्ट जमा, फीस जमा किए थे, उस समय जो रिसिप्ट पे डेट होगा उसको यहाँ पर भरना है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम डाल दिया जाएगा। यहाँ पे तो पूरा नाम लिखा होगा, बुद्धा लॉ कॉलेज गीडा गोरख, पूरा नाम लिखना होगा, क्योंकि पूरा नाम वही है। और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट, तो यहाँ पे लास्ट ईयर रिजल्ट की बात किया है, तो लास्ट ईयर रिजल्ट क्या था, पास थे, प्रमोटेड थे या फेल थे, तो आप इस हिसाब से वहाँ पे देख लीजिएगा पास हैं कि प्रमोटेड है या फेल है। ठीक है। उसके बाद हम ऑब्टेन मार्क, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क में कन्फ्यूजन होगा लोगों को। तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर गुजर चुका है, 2 सेमेस्टर का 5-5 सब्जेक्ट है, तो टोटल 1000 हुआ। और जितना आपको दोनों सेमेस्टर में मिला है, ठीक है, उससे जोड़कर दोनों को, तो उसमें जोड़कर आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर रिजल्ट हो जाएगा, पास, प्रमोटेड, फेल। और यहाँ पे कितना आप पाए थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में, दोनों को जोड़ कर लिखना है, ना कि उसको अलग अलग करके, क्योंकि ये ईयर का पूछा है ना कि सेमेस्टर का पूछा है। यहाँ पे टोटल मार्क पूछा है,
तो आप 1000 डाल देंगे। यहाँ पे जितना आप दोनों सेमेस्टर में पाए हैं जोड़ कर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देंगे। तो उसके बाद सबमिट का बटन दबाते ही तो आपका इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। आपका यहाँ पे दिखा देगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जमा हो गया है। जो आप रिन्यूअल भराए हैं तो उसमें रिन्यूअल भरे हैं तो उसमें केवल नॉर्मली हो गया है, उसमें डाटा फीड नहीं हुआ है पिछले साल का। तो उसी का इसमें डाटा फीड किया जा रहा है, जो कि कॉलेज का काम है, बट बच्चों द्वारा किया जा रहा है। जो भी हो कर दिया जाए, अपना ही होगा। तो इसी हिसाब से अपना हो गया। अगर आप किसी का अगर नहीं समझ आया है तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।